बेसिकली साइको कंटेंट किंग्स जो हमारी कंपनी है उसके अंदर बनाई गई एक फ़िल्म है। इट इज़ अ थ्रिलर, बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसमें कि रौनक सिदाना, तानिया और वेंकट रमेश, जय तारी जी, ऐसे काफ़ी एक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बेसिकली कंटेंट किंग्स का एम है कि वी वांट टू मेक 101 फिल्म्स इन कमिंग 3 to 4 years। और उसके अंदर हमने ऑलरेडी 15 मूवीज़ हमने शूट कर ली है। और ये जो मूवी है साइको, ये हमारी एक्चुअली लॉकडाउन के पहले की शूट की हुई मूवी थी, जिसको लॉकडाउन के बाद कुछ साल हमने रिलीज़ नहीं कर पाए थे। एंड जस्ट लास्ट ईयर हमने इसे कंप्लीट किया, जो पैच वर्क करके। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहाँ एक फ़ाइट है, एक फोटोग्राफ़र है जो ईगो बहुत ज़्यादा रखता है, और एक जो मॉडल है जो तानिया घोष ने जिसका रोल किया है। तो बेसिकली इट इज़ अ फाइट बिटवीन टू पीपल हु आर वेरी ईगोइस्टिक। तो इसमें एज सच कुछ नहीं है, बट स्क्रीन प्ले और जो उसका ट्रीटमेंट है ये मैटर करता है। शिवराज जी, आपने इसके पहले भी कई फिल्में बनाई हैं जिसमें आपकी थ्रिलर फिल्में ज़्यादा रही हैं और कुछ इमोशनल फिल्में भी बनाई हैं, आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया था, जो मेरा फोटे रहता है, मैं रियलिस्टिक फिल्म्स बनाना पसंद करता हूँ। पहली पिक्चर मेरी ब्लैक मैजिक वुमन के ऊपर थी, जिसका नाम था द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। तो वो हमने छत्तीसगढ़ में जाके शूट किया था, थिएटिका रिलीज़ किया था, और काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन में, करीब 400-500 स्क्रीन में रिलीज़ किया था। उसके बाद मैंने किया बियॉन्ड द थर्ड काइंड, जो कि लेडी बॉयज़ वगैरह के ऊपर थी, जो मैंने पटाया में और बैंकॉक, गोवा में जाके शूट किया था। वो भी एक रियलिस्टिक रियल सब्जेक्ट के ऊपर था। फिर मैंने किया फिल्मी रासलीला, जो मीटू मूवमेंट के ऊपर मैंने बनाया था। तो अभी रिसेंटली मैंने लिटिल बॉय किया था, जो मैंने अरुणाचल में शूट किया था, जो कि एक रियल कैरेक्टर है, युमलंग अचुंग। ही इज़ फ्रॉम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। उनकी एक सक्सेस स्टोरी थी, फ्रॉम अ लिटिल बॉय टू अ पावरफुल पर्सन। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, इवन अगर मैं एक जैसे आप ये मूवी का ट्रेलर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक मेड अप है, ऐसा लगेगा कि रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल में ये सब हो रहा है। तो वो मुझे बनाने में मज़ा आता है। भले आप जितना भी कॉमर्शियलाइज कर दो पिक्चर को, बट उसमें एक रियल इफेक्ट और रियल एक फीलिंग होना चाहिए। चलिए, आपके फिल्म साइको पे आते हैं। आप इसके लीड एक्टर से हमारी मुलाकात कराएंगे। जी, मैं तन्नू को बुलाना चाहूँगा, तानिया घोष। मेरी किरदार बहुत चटपटा है, इगोइस्टिक है, इमोशनल भी है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, स्ट्रगल का जो एक फेज़ रहता है, इसमें ये भी दिखाया गया है ये मूवी में। तो बहुत सारे शेड्स है इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ शेड्स यू कैन हैव अ लुक। एक सेकेंड, माइक, नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कीप रोलिंग। या प्लीज। हाँ, इसमें दो तरह का शेड्स है। कभी लगेगा लड़की बहुत बेचारी है, कभी लगेगा नहीं लड़की बहुत बहादुर है। तो बाकी तो आपको देखना पड़ेगा, फिर मैं तो पूरा रिवील नहीं कर सकती। फिर भी आपने इसकी तैयारी के लिए कुछ स्पेशली कुछ आपने प्रिपरेशन की थी या कुछ स्टडी किया था? हाँ, एक्चुअली सर का जो ब्रीफिंग होता है वो बहुत डिटेल में होता है। तो पहले हम लोग, सर हमें स्क्रिप्ट भेजते हैं या कैरेक्टर स्केच भेजते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, सर के साथ डिस्कस करते हैं, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी किया हुआ रहता है। तो इसमें आसानी भी पड़ती है शूट करने में, ज़्यादा रीटेक देना नहीं पड़ता। शूटिंग के दौरान कोई खास अनुभव? शूटिंग का माहौल बहुत फ्रेंडली रहता है, हैपनिंग रहता है, और जहाँ पे दिक्कत होती है सर हमेशा हेल्प करते हैं। सर के जो और भी क्रू मेंबर है, स्टाफ मेंबर है, सब बहुत हेल्पफुल है। कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, या यूजुअली तो होती नहीं है, पर कभी कुछ अड़चने आ जाए तो पूरा टीम यूनिट एक साथ आके उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिल्म के टाइटल से संबंधित एक सवाल है आपसे। जी जैसा कि नाम से जाहिर है साइको, जी। साइको वर्ड सुनते ही, शब्द सुनते ही आदमी के दिमाग में कुछ अजीब से ख्यालात पैदा होने लगते हैं। आपको कैसा लगा था जब आपको ये ऑफर किया गया? देखिए, पूरी दुनिया में हर कोई साइको है अपने हिसाब से। किसी का अलग मोटिव है, किसी का अलग थिंकिंग है, पर साइको तो सब है। पर मुझे ये टाइटल सुन के ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं सर को बोली सर आई एम ऑन, बाकी स्क्रिप्ट में बाद में सुनूंगी।
आपको डायरेक्टर कैसे लगे, वो भी साइको लगे आपको या साइको लगे? सर के साथ तो बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। सर साइको है बोल के तो साइको जैसे और भी फिल्म बनाएंगे, मैं और भी काम करूँगी। थोड़ा बहुत तो होना ही पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और थैंक यू सर के यूनिट के सारे लोग हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, काम सिखाने के लिए, हम लोग नए हैं, अच्छे अच्छे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट अब जो देखेगा और बोलेगा बहुत बोल्ड है, बहुत स्किन शो है, बहुत ज़्यादा रिवील किया गया है, लेकिन आपको कहीं वो ख़राब नहीं लगेगा। जब आप पिक्चर देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट है मूवी की, और हमने उसे, क्योंकि यूट्यूब में रिलायंस पे जा रहा है, रिलायंस एंटरटेनमेंट उसे रिलीज़ कर रहा है, अभी इस वीक रिलीज़ कर रहा है, तो हमने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स या जो भी हल्का फुल्का ऐसा लगा ऑब्जेक्शनेबल उसको हमने ब्लर कर दिया है, और कुछ शॉर्ट्स हमने उसको कट ही कर दिया है। अदरवाइज़ कहीं उस पिक्चर में ऐसा कोई लव मेकिंग सीन या स्मूचिंग या किसिंग इस टाइप का कोई सीन नहीं है। बस एक फ़ाइट है जो एक फ़ोटोग्राफर और एक मॉडल के बीच में, दोनों अपने अपने ईगो के लिए लड़े हुए हैं, ना ये झुकने को तैयार है ना वो झुकने को तैयार है। तो बेसिकली दिस इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म। किस तरह का बोल ये तो आपको देखने के ही मालूम चलेगा। बोल्ड मतलब जैसे उसमें एक सीन है जहाँ पे वो मॉडल को पूरा न्यूड कर देता है और रस्सी से बांध देता है, बेहोश करके उसको बांध देके, वो क्या रोप से बंधा हुआ है, तो वो पब्लिक को लगेगा अरे लेकिन पूरा रोप से तो बंधा हुआ है। तो व्हाट वी वांट टू कन्वे द मैसेज वी आर कन्वेइंग, एट द सेम टाइम वी आर नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, एंड एक लिमिट तक आप कह सकते हैं कि एक बिकनी शूट है उसमें। आर्टिस्ट के भी एक कंफर्ट जोन होता है सर, मुझे कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप आपका कंफर्ट जोन के बाहर जाके शूट करो, तो मुझे भी अपना सीन देना होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इंटीमेसी कोचिंग करते हैं, उसके बाद ही हम इस तरह का सीन दे पाते हैं। सेंसर ने सर्टिफिकेट दिया? नहीं, ये हम लोग डिजिटल के लिए बनाए हैं, बट एट द सेम टाइम हमने उसको सेंसर के हद में रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि नहीं बहुत ज़रा अभी वल्गर का भी बहुत सारे मीनिंग होती है, तो दिस थिंग्स हैपनिंग विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, तो वही हम दिखाने के लिए कोशिश किए हैं। और ये जो इसमें जो साइको का रोल किया है रौनक सिदाना, उनकी अभी मदर इज़ नॉट वेल, तो वो आ नहीं पाए, वो भोपाल में है, तो उनके तरफ से मैं बोलना चाहूँगा ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, फैंटास्टिक जॉब, और उस कैरेक्टर में आप देखेंगे तो लगेगा कि वो एक साइको कैरेक्टर है, क्योंकि अच्छा को स्टार मिलता है तो ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो रौनक जी ने अपना बेस दिया, तो मैं भी अपना एटलीस्ट 50% तो दे पाई। तो वही मेन बात है। मिस यू रौनक जी, मिलते हैं जल्दी। ये पिछले कुछ वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री का लाइन चेंज होता जा रहा है। अब वो मसाला फिल्मों से हटकर समथिंग रियलिस्टिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो, आने शुरू में। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल धुरंधर है। फिल्म में कोई भी सेकंड पार्ट हमेशा फर्स्ट पार्ट से सीक्वल में नहीं चलती होती है, लेकिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ा। क्या आपको लगता है कि अब आप जैसे क्रिएटिव लोगों का अब स्कोप बढ़ा है? देखिए, डिजिटल मीडिया मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंटेंट किंग्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो है कि मुझे कंटेंट्स बनाना है एट अ वेरी माइक्रो बजट लेवल। या तो आप फिल्म बनाइए 200, 300, 400 करोड़ की, धुरंधर बनाइए, या तो मत बनाइए। तो बाकी फिल्म मेकर कहाँ जाएंगे? हमारे ऐसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट, जो इंडी फिल्म मेकर्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे बजट में फिल्म बनाते हैं। लेकिन अगर वो कैमरा वही है, लाइट्स वही है, इस बेसिकली आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या स्क्रीन प्ले दे रहे हैं, आप क्या निकाल पा रहे हैं एक्टर से। और मैंने जब 2012 में मैंने स्टार्ट किया था बियॉन्ड द थर्ड काइंड, तो मैंने रियल जो इनक्स बोलते हैं, या आप शीमेल बोल लो, हिजड़े बोल लो, जो बोल लो, तो उनको मैंने लेके पिक्चर बनाई थी। सब ने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, पहली पिक्चर तुम्हारे कैरियर की है और तुम ये इस टाइप के बना रहे हो कि एक लड़का है वो ऑपरेशन करके लड़की बन जाता है। दैट वाज इन 2012। लेकिन मैंने वो बनाया, वो पिक्चर कांस में गई, इधर फेस्टिवल्स में गई, काफ़ी नाम कमाई जर्मनी वगैरह में। उसके बाद मैंने पूरा रियलिस्टिक पिक्चर का ही मैंने पकड़ा। फिर मैंने काफ़ी मूवी 7-8 पिक्चर्स मैंने बनाई जो 1 से 2 करोड़ की थी, लेकिन थिएटर में उतने उस बजट की पिक्चर रिकवरी नहीं करती है। ऊपर से लॉकडाउन आ गया, तो उसके बाद मैंने फिर देखा कि OTT बूम किया। अब जहाँ भी OTT में जाता था वहाँ मेरा प्रपोजल पास हो जाता था, लेकिन मार्जिन कुछ नहीं था। आप पिक्चर का पैसा लगाएंगे, वो लगाएंगे, और आपको 10-15% वो दे देते हैं। तो उसके बाद अब क्या करेगा फिल्म मेकर?
के पास कोई ऑप्शन नहीं है, थिएटर में नहीं जा सकता, बजट है नहीं, तो अब क्या करेगा। तो मैंने ये कंटेंट किंग बनाया जहाँ मैं 1000 शॉर्ट फिल्म करूँगा 5 साल में और 101 फीचर फिल्म करूँगा। और मेरा अभी रिलायंस के साथ टाई अप हुआ है, रिलायंस एंटरटेनमेंट के 4 यूट्यूब चैनल हैं। और 10 दिन पहले 12 दिन पहले मेरी एक वाइब्स करके एक मेरी पुरानी 30 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म थी, उसने करीब 20 लाख व्यू किया, 2 मिलियन व्यू हो गया 10-12 दिन में। जबकि बड़ी बड़ी फिल्में, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े एक्टर की वो 28,000 के ऊपर नहीं जा रही है। तो अभी जो ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेंड क्या है कि बड़ी बड़ी फिल्म नहीं चलेगी। जो मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बोल रहा है कि 22 मिनट से 30 मिनट की आप फिल्म बनाइए, एक अच्छी फिल्म बनाइए। स्टार्टिंग जो हुक, आजकल यूट्यूबर हैं सब घर घर में मोबाइल से बना रहे हैं, स्टार्टिंग हुक अच्छा होना चाहिए 3 मिनट का, उसके बाद फिल्म स्टार्ट करिए, एंडिंग अच्छा होना चाहिए और पिक्चर आपको बांध के रखना चाहिए। तो मैं उस लाइन में अभी थ्रिलर में इसलिए गया हूँ कि मुझे अच्छी फिल्में बनाना है। और ये जो ट्रेंड है ना, यही आप देख लीजिए, आज कंटेंट किंग है, तो हमने कंपनी का नाम ही कंटेंट किंग्स रख दिया। सो दिस इज़ माई कैलकुलेशन, दिस इज़ माई व्यू। थैंक यू। ये इशिका बोरा है, इन्होंने बहुत अहम भूमिका की है अपना साइको में। हरभजन सिंह भट्टी हैं, नमस्कार। और वेंकट रमेश हैं। ये भाई साहब ये तो नॉर्थ से हैं एंड ही हैज़ डन वेरी बिग मूवीज़, नॉर्थ की काफ़ी फिल्म कर रहे हैं, बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में कर रहे हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो आप बता देना, पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और वेंकट सर, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की रजनीकांत के साथ, साउथ की, और काफ़ी फिल्में की, वो बताएंगे अपने बारे में। तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स जो हैं वो पिक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये कैरेक्टर हैं, ये एक फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी के साथ रह रही है, लेकिन इनका जो अफेयर है वो अपने बॉस के साथ चल रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में है कि इनका एक ही सीन है पिक्चर में, लेकिन आप जब देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ भी दी इन्होंने। और इनका भी कैरेक्टर एकदम नेचुरल है। ये जो एक्टिंग की, मतलब हमने तो पहले 12 साल पहले बियॉन्ड द थर्ड काइंड में इन्होंने रोल किया था, एक बार डांसर का। तो काफ़ी साल बाद देखा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था काम में। तो अपने अपने रोल के थोड़ा थोड़ा बता दो जल्दी जल्दी। हाँ मैडम बताइए। हेलो, आई एम इशिका बोरा। मैं डेबोनियर की 5 टाइम्स कवर मॉडल रह चुकी हूँ और काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काम किया हुआ है, फैशन शूट, न्यूड आर्ट शूट, बहुत सारे मैंने किया हुआ है। एंड इस फिल्म में क्या रोल है? श्रेया जी के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया हुआ है, मॉडलिंग में ही और फिल्मों में भी। इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है, जैसे कि इन्होंने बताया, एक मतलब कि मॉडल जैसे ही है, आर्टिस्ट ही है, लेकिन इनके साथ जैसे कि मैं खुश नहीं रहती हूँ। पैसे चाहिए, ग्लैमर चाहिए, उस हिसाब से मतलब कि मैं बॉस के साथ मेरा अफेयर रहता है। फिर आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। थैंक यू। बताइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम हरभजन सिंह भट्टी है और मैं पिछले 25 ईयर प्लस से इस फिल्म लाइन में हूँ और सर के साथ मैंने काम किया। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर होने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और वो खूबियाँ सर में बहुत सारी भरी हुई हैं। मैं इनके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर ने, मैंने देखा इनको सेट पर, जो नए आर्टिस्ट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, उनसे भी ये काम कैसे करवा लेते हैं, इतनी अच्छी खूबी से कर लेते हैं, ये क्वालिटी सर में है। और जो मेरा करैक्टर है इस फिल्म में, वो मेरा ये करैक्टर है कि मैं एक वेला इंसान हूँ, काम धंधा है नहीं, और ये मेरी वाइफ बनी है उसमें। और ये बाहर जाती है रात को 12-12, 1-1 बजे तक आती है, क्योंकि ये फिल्म लाइन मीडिया से जुड़ी हुई है, जो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं। मैं इस पर उल्टे इल्ज़ाम लगाता हूँ कि मुझे पता है तुम्हारी ये फिल्म लाइन क्या क्या होता है यहाँ पर, तो बस हमारी गाली गलोच ये वो सारा चलता रहता है। तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और शिरा सर का वर्क देखिएगा। आगे भी इनके जो भी कंटेंट आने वाले हैं कंटेंट किंग के, उन सभी में तकरीबन जितना ज़्यादा में हो सकेगा मैं काम करूँगा। और आज एक और फिल्म मेरी रिलीजिंग पर है, वो दिल्ली में है, उसका आज प्रीमियर और ट्रेलर रिलीज़ है, जिसका नाम है अपना पिंडी दा गुरचन। तो सर का धन्यवाद, इन्होंने काम दिया। वेंकट जी, आप टाइटल रोल कर रहे हैं सुना है, आप अपने भूमिका के बारे में बताइए। टाइटल रोल तो नहीं है वो हाँ, एक रोल है ऐसा का फिल्म जो प्रोड्यूसर का रोल किया मैंने, बॉलीवुड प्रोड्यूसर का रोल किया इसमें। एंड ठीक है, इट वाज अ लॉन्ग शॉट, लॉन्ग रोल, एक ही सीन है बट लॉन्ग सीन, तो विच रिवील्स द मोस्ट ऑफ द थीम ऑफ द मूवी।
साउथ की कौन कौन सी फिल्में आपने कुछ तो एक दो नाम बता दिए? मेरा साउथ का फिल्म्स में फर्स्ट मेरा फिल्म था रोबो रजनीकांत के साथ, उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम किया था। उसके बाद सिंघम 3 में मैं चीफ मिनिस्टर का काम किया था उधर। और 20-25 फिल्म्स में तेलुगु तमिल में किया है। हिंदी में भी इनका के कुछ और भी फिल्म्स किए हैं, और बंगाली में भी मैंने कुछ नेगेटिव रोल्स किए हैं। तो अभी रिसेंट नेक्स्ट मंथ और एक बंगाली शूट का प्रपोजल है, और 3 तमिल पिक्चर रिलीज होना बाकी है, उसमें हम लीड विलन का रोल किए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और हमने अभी रिसेंटली एक फिल्म इनके साथ मिलके डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया है, तो शहादत बोल के नाम। कल हमारा उसमें एक फिल्म इसमें स्क्रीन भी हुआ था, और हम लोग गए थे उधर। तो बेसिकली वो मोर अबाउट एक पैट्रियाटिक फिल्म है, और उसमें इंडिया के बारे में हम लोग, भारत के बारे में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। और ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट या डॉक्यूमेंट्री है, इट इज़ बेसिकली एक एंटरटेनमेंट मूवी है 18 मिनट्स का। और आज हम लोग को शाम को अवार्ड फंक्शन भी है उसका, तो वही। हाँ, ये जय सर हैं जो साइको में एक इंस्पेक्टर का रोल किए हैं, और ये मुकेश है जो एक बेसिकली कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं। तो इसका फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ये जो है तानिया जो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी है, और सक्सेसफुल मॉडल बनने के बाद वो किसी को कुछ समझ नहीं रही है। तो ये बोलता तू आप शूटिंग में आ, तेरे को बताता हूँ। तो एक उसका एक अलग एक ट्रैक चल रहा है। और जब ये सब कुछ वहाँ पे जो कांड हो जाता है तो फिर लास्ट में पुलिस आती है अपनी हिंदी फिल्म में तो वो हमने मेंटेन किया है। तो सर पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, और हीरोइन जो है ये तानिया का मैनेजर बना है। तो जो उसकी गालियाँ खाता रहता है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है इसके निकालती है। तो अपना अपना जल्दी सर अपना बता दीजिए थोड़ा थोड़ा। जय सर। क्या सर ने बोल दिया वही है। जय तारी वैसे भी पुराने अनुभवी एक्टर और डायरेक्टर डीओपी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सर है। सर करा के लेते हैं हम तो कैमरा के पीछे ही अच्छे लगे। आप बताइए अपने बारे में। बता मुकेश। जी सर, मेरा नाम मुकेश बड़जात्या है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, और सर के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। तो सर के साथ मैंने लिटिल बॉय में भी काम किया है, और वायलेट में भी काम किया है। और इस पिक्चर में जो कैरेक्टर है मेरा, वो साइको जो है उसके दोस्त का कैरेक्टर है मेरा। उसको काफ़ी मैं अच्छे रास्ते दिखाता हूँ, पर वो मानता नहीं है। और बाकी का जो भी है वो आप मूवी में देखिएगा। बता हीरोइन। थैंक यू। मैं हिरेन राठौड़, मैं तानिया जी का मैनेजर बना हूँ, जो बहुत गाली सुनता रहता हूँ तानिया जी का। बस सर मुझे फिल्मी रासलीला में काम दिए, पाइचों में भी दिए, आगे और में भी काम देने वाले सर हैं। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अरे नहीं सर मुझे याद करते वही बड़ी बात है। कभी सर मुझे याद करते तुरंत मैं दौड़ा चला था, क्योंकि सर ने मुझे याद किया, पहले सर के पास जाना है करके। थैंक यू सर। अपने ग्लैमरस क्वीन से परिचय कराइए। सर ये कंटेंट किंग के नई जो मूवी स्टार्ट हो रही है अप्रैल में, पहली मूवी है द एम्प्टी रूम। आपको याद होगा विक्रम मकानदार जो जूली पिक्चर जो बहुत साल पहले आई थी, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, तो वो भी आने वाले थे पर उनका आज कुछ अपॉइंटमेंट था। तो ये जो माया हैं ये शी इज़ प्लेइंग द डॉटर ऑफ विक्रम जी। और विक्रम जी जो एक हैं वो एक 74 ईयर्स का एक बंदा है जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, एंड वो बहुत लोनली है। तो एक अलग जगह रहता है, लोनावाला बंगले में रहता है, और उसको बीमारी है भूल जाने की। और ये उनकी बेटी का डॉटर का रोल प्ले कर रही है, जो एक पेशे से एक वकील है और बिज़ी है, जैसे सपोज बॉम्बे में है। तो ये बीच बीच में जाती है और उनको बोलती है पापा वाई डोंट यू कम स्टे विद अस। तो वो बोलते हैं मेरी याद जो है ये घर है, मेरी वाइफ के साथ ये घर बनाया था, मैं ये घर से ही जाऊँगा। तो ये बहुत इमोशनल रोल है इसमें। जैसे आप विक्रम जी को अभी देखेंगे तो ही लुक्स अ कंप्लीट कॉर्पोरेट गाय। तो जब ये वहाँ से लौटती हैं और वो कार के अंदर से बैठी है, शी इज़ क्राइंग, और पीछे वो जो एक ओल्ड मैन है वो बेंच में बैठा हुआ है। तो एक बहुत इमोशनल पिक्चर होने वाली है द एम्प्टी रूम। लेकिन उसमें ट्विस्ट है, इंटरवल के बाद जो है एक बच्चे को अडॉप्ट करता है और वहाँ से थ्रिल शुरू होता है। तो उसमें चार या 5 कैरेक्टर हैं। वेंकट जी भी उसमें नेबर का रोल कर रहे हैं।
अपने वेंकट रमेश जी और एक नेबर का रोल प्ले कर रहे हैं जो विक्रम जी के बाजू वाले घर में रहते हैं, बंगले में। और वो जैसे घर में कभी खाना बनाते भूल गए तो जल रहा है, तो ये और उनकी वाइफ वहाँ से चिल्लाते हैं कि मतलब विक्रम योर फूड इज़ बर्निंग, तो वो बोलता है ओह इज़ इट, मैं भूल गया था। तो इस टाइप के एक बहुत इमोशनल पिक्चर है। और ये आरजू है, स्वाति, हाँ, तो ये दोनों बच्चे लोग जो है ना, एक पिक्चर है स्माइल, एक बहुत ही डरावनी हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है जो एक बंगले में 3 बच्चियां रह रही हैं पेइंग गेस्ट में, और वहाँ कुछ होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और एक वहाँ पे एक मूवी में एक फॉरेनर है, इस्मी लॉरेंट, जो एक मॉडल है, फेमस मॉडल है, शी इज़ प्लेइंग दैट रोल। और अभी बाकी कैरेक्टर्स उसमें हम लोग लेने वाले हैं। हरभजन जी उसमें पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, और अभिषेक जी को अभी हम लोग, अभी फाइनल नहीं हुआ तो बोल नहीं सकता, अभिषेक खन्ना भी उसमें प्ले करेंगे एक अच्छा रोल। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहाँ पे ये 3 बच्चियों के ऊपर पूरी पिक्चर है, बच्चियों पे, और वहाँ के जो एक बुड्ढा बुड्ढी जो घर के केयर टेकर है उनके ऊपर पूरी पिक्चर है। बहुत ही अच्छी खतरनाक हॉरर पिक्चर। आप अपने बता दीजिए। तो मेरा नाम माया जायसवाल है और पिछले कुछ सालों से मैं मुंबई में हूँ। काफ़ी सारे काम किए मैंने, सीरियल भी किया, ऐड भी किए, मगर रिसेंट तो मेरी मूवी अभी रिलीज़ होने वाली है मैं जो नीव करोली महाराज की बायोपिक है, उसमें मैंने एज ए लीड उनकी वाइफ का रोल प्ले किया। और सर से मैं मिली और सर ने मुझे देखते ही कहा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और हम साथ में काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद। फिर मैंने सर से कहा कि हाँ ज़रूर हम साथ में काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट किया। थैंक यू। हाय, मेरा नाम आरजू चहांदे है और मैं लास्ट 3 ईयर से इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। और सर के साथ जब मीटिंग की तो सर का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इस मूवी में काम करने का मौका दिया। थैंक यू। Yeah, hi, myself स्वाति राय एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैंने प्रीवियसली बहुत काम नहीं किया हुआ है, बट सर ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए मौका दिया। आई फील ब्लेस्ड कि मैं सर के साथ काम करने वाली हूँ। और फिल्म का जो सब्जेक्ट है मोस्टली थ्रिलर है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस। थैंक यू सो मच। इनसे ऐसे मुलाकात हुई, एक पिक्चर के लॉन्च में गए थे, तो ये और उनके साथ एक फ्रेंड थी, तो मैं बोला जो मेरे को एज ग्रुप चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्टर्स काफ़ी मिलते हैं बट जो एज ग्रुप चाहिए और जो लुक चाहिए, जो टीनेजर का एक 18-20 ईयर्स का, तो वो उसमें एकदम बैठ रही थी, टॉल स्लिम इस टाइप का। मेरा दिमाग में वही बैठा था जब मैं स्टोरी लिखा था। तो मैं हरभजन जी को बोला इसको आप फाइनल करो, इनको ऑफिस ले गया और इनको फाइनल कर दो। तो इस तरीके से इनसे मुलाकात। थैंक यू।